नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, केवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक 10वीं और 9वीं की तरह ही आज मैं 8वीं क्लास के लिए भी कक्षा 8 के लिए भी जो टॉपिक है 7वां चैप्टर जिसका नाम है राशियों की तुलना, उसके जो बेसिक रूल है उस पर अपन आज का जो वीडियो है उसी बेस पर है। ठीक है, तो कहने मतलब नया चैप्टर करने से पहले उसके रूल्स के बारे में जान लेना चाहिए। अगर अपन सवालों को हल करने से पहले नियम को नहीं जानेंगे, क्या सूत्र होता है, किस सूत्र का यूज़ होगा, फॉर्मूला कैसे लगेगा, अगर अपने को इसकी जानकारी नहीं होगी तो अपन उस सवाल को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि सवाल को करने से पहले उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, नियम है, उस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। तो आज अपन इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित विषय है जिसकी प्रश्नावली 7 है, जिसका नाम है राशियों की तुलना, इनके नियम पर डिस्कस करेंगे, नियम को समझेंगे। सबसे पहली बात करते हैं विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य क्या होते हैं? जैसे अपन मान लो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, इस मार्कर की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने जो मार्कर है वो खरीदा 25 रुपये में, तो 25 रुपये में हो सकता है कि दुकानदार 20 रुपये लेके आया। जैसे उस दुकानदार ने 20 में पीछे से खरीदा और 5 रुपये उसने एक्स्ट्रा इसमें शामिल कर दिया, तो इस प्रकार से जो मूल्य बना वो 25 बना। तो ये 25 रुपये में अदा करके 25 रुपये का पेमेंट करके, भुगतान करके मैं मार्कर लेके आया। तो इसका मतलब इसके अंदर ये 5 रुपये जो एक्स्ट्रा शामिल है, एक्स्ट्रा शामिल हुआ ना 5 रुपये, किस में शामिल हो रहा है? जो दुकानदार ने वास्तव में किस लागत पर खरीदा, उसने पीछे से कितनी लागत में खरीदा। मान लेते हैं उसने 20 में खरीदा होगा, उसने 5 रुपये एक्स्ट्रा शामिल किए और 25 रुपये में अपने को बेचा। तो इस प्रकार जिस रुपये में से वो पीछे से लेके आ रहा है उसमें 5 रुपये शामिल कर रहा है, वो नया मूल्य 25 बनता है, वो विक्रय मूल्य होते हैं। इसके लिए वो हो गया, उसने खरीदा पीछे से क्रय मूल्य, उसमें एक्स्ट्रा 5 रुपये को जोड़ा 25 हुआ, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार अपने को समझ में आ जाता है विक्रय मूल्य एक्चुअल में होता क्या है। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य में जैसे लाभ को जोड़ देंगे वो बन जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का क्या सूत्र होगा बेटा? एक तरह से क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, और विक्रय मूल्य होता क्या है? परिभाषा, दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। अब जरा देखिए, दुकानदार ने 20 में बेचा कि 25 में? आप बोलोगे 25 में, क्योंकि 20 में तो पीछे से खरीद रहा था, पीछे से दुकानदार से वो आगे से नहीं 20 में खरीद कर लाया था और अपने को 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाकर 25 में बेच है। जो एक्स्ट्रा है ना, ये उसका लाभ है, वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। ठीक है ना, तो लाभ, ये लाभ हुआ, ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ा तो 25 रुपये, ये विक्रय मूल्य हो गया। इसी प्रकार हुआ, दुकानदार यहाँ किस मूल्य में बेच रहे हैं? आपने कहा 25 में बेच रहे, तो 25 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो 5 क्या हो गया? लाभ। ये 20 क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़े तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं विक्रय मूल्य, जिस मूल्य दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के 2 सूत्र होते हैं। यहाँ पर लिखा गया साहब, विक्रय मूल्य जब परसेंट में लाभ प्रतिशत हो, मतलब लाभ परसेंट की दर दे देगा कि दुकानदार एक पंखा है या टीवी है या फ्रिज है या एसी है, मोबाइल बेचना चाह रहा है, 10% लाभ कमाना चाह रहा है, 20% लाभ कमाना चाह रहा है, 17% लाभ कमाना चाह रहा है, लाभ की दर दे देगा। तो इस प्रकार से जब सवाल में लाभ की दर हो तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र ये लगेगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 इंटू में क्रय मूल्य। ठीक है, याद हो गया बच्चों। फिर दूसरा विक्रय मूल्य का एक और सूत्र है, इसमें जब परसेंट में हानि परसेंट होगा, हानि प्रतिशत होगा, क्या होगा? इसमें क्या था? लाभ प्रतिशत, इसमें क्या होगा? हानि प्रतिशत होगा। तो सूत्र क्या बनेगा? तब सूत्र बनेगा अपना ये, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 इंटू क्रय मूल्य, इंटू क्रय मूल्य। ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों देखो, अभी तक अपन ने विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ा, क्या होता है विक्रय मूल्य और इसको कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे ज्ञात करते हैं। जब परसेंट में लाभ परसेंट होता है तो ये सूत्र लगते हैं, जब परसेंट में हानि का प्रतिशत होता है इस सूत्र से निकालते हैं। ठीक इसी तरह अब क्रय मूल्य पर चर्चा करते हैं। अब मैं भी हटा देता हूँ क्रय मूल्य, तो एसपी हो गया पहले, अब हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, अब दुकानदार जिस मूल्य पर बेचता था वो तो क्या कहलाता था? विक्रय मूल्य। अब दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को खुद खरीदेगा, खरीदता है, पीछे से खरीद के ला रहा है, खरीदता, वह क्रय मूल्य कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। जैसे देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये दुकानदार दिल्ली से 20 का मार्कर लेके आया खरीद कर, उसमें अपना 5 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ा, लाभ जोड़ा और 25 में अपने को बेच रहे हैं, तो वो हो गया 25 रुपये विक्रय मूल्य जो पहले बताया था। अब पूछ रहे हैं दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदता है वो होता है क्रय मूल्य। अब जरा देखो, यहाँ 25 में खरीदा कि 20 में खरीदा, तो आप बोलोगे 20 में खरीदा, तो ये वाला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी,
इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये होगी क्रय मूल्य की परिभाषा। जिस प्रकार विक्रय मूल्य के दो सूत्र हैं उसी प्रकार क्रय मूल्य के दो सूत्र हैं। देखो मैं अभी यहाँ लगाता हूँ क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, सेम टू सेम वही कंडीशन है। जब परसेंट में लाभ परसेंट होगा तो कैसे होगा, अब यहाँ क्रय मूल्य चला जाएगा, यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ क्रय की जगह विक्रय हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ भी विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहने का मतलब जब क्रय मूल्य का सूत्र होगा तो इनटू में जाएगा विक्रय मूल्य, और जब विक्रय मूल्य का सूत्र होगा तो इनटू में जाएगा क्रय मूल्य। और फिर क्या चेंज होगा, ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर केवल हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा, ये व्युत्क्रम होगा ना, व्युत्क्रम जैसे 100 पर चला गया, लाभ परसेंट नीचे आ जाएगा, लाभ प्लस 100 प्लस लाभ परसेंट, लाभ की दर। ठीक है, इस तरह विक्रय मूल्य में ये चीज थी ना, अब इसमें उल्टी हो जाएगी, क्रय मूल्य में उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम 100 पर, ये 100 माइनस हानि नीचे आ जाएगा, 100 पर चला गया, 100 पर ये आ जाएगा 100 माइनस हानि परसेंट। नोट कर लीजिए, ये हो गया अपना दूसरा क्रय मूल्य पर हो गया। ठीक है, ये परिभाषा, ये उनके दो सूत्र, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अपन ने क्रय मूल्य पर बात कर ली, विक्रय मूल्य पर बात कर लिया ना। इसके एक उदाहरण ले रहा हूँ, अब पता चल जाएगा किस प्रकार से क्रय मूल्य ज्ञात करना था, किस प्रकार से विक्रय मूल्य। अब देखो छोटा उदाहरण ले रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ जो भी अपने सूत्र लिखे थे। नंबर 1 सूत्र लिखा था विक्रय मूल्य, लाभ हो तो, जब परसेंट में लाभ की दर लिखा था ना, वो वाला सूत्र 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 इंटू में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। दूसरा सूत्र लिखा था विक्रय मूल्य बराबर हानि प्रतिशत हो तो, यहाँ लाभ है तो जोड़ रहे हैं, हानि होगा तो घटाएंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 ब्रैकेट में, अब यहाँ इंटू में चला जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जब गिवन हो अपने को क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस सीपी। ओके, ठीक इसी तरह क्रय मूल्य के भी फॉर्मूले थे, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य में जब लाभ परसेंट दियो, हानि लाभ परसेंट था ना जो विक्रय मूल्य में सूत्र था, इसको उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करेंगे, व्युत्क्रम ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा, ये होगा आपका लाभ परसेंट क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करते थे, इनटू में क्रय मूल्य था दोनों में, जब क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो इनटू में चला जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसी तरह से चौथा फॉर्मूला अपन ने किया था क्रय मूल्य बराबर, ये भी इसी को उल्टा कर देंगे, जो हानि परसेंट हो 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत ब्रैकेट में, अब इनटू में विक्रय मूल्य। देखो बेटा, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये फॉर्मूला जो है, सूत्र है जो यूज करना है, और किस तरह से काट कर हल करते हैं, चेक करते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, दुकानदार एक टीवी 20,000 रुपए में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेचना चाहता है, तो बताओ टीवी को बेचने पर, तो बताओ टीवी को बेचने पर कितना मूल्य प्राप्त होगा, कितनी राशि प्राप्त होगी। एक बात हमें से रखना बेटा इन सवालों में, जब सवाल में क्रय मूल्य दिया होगा तो इसका उल्टा विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, जब सवाल में विक्रय मूल्य दिया होगा तो इसका उल्टा क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है दुकानदार टीवी को 20,000 रुपए में
खरीद कर लाता है, खरीद कर बोला, इसका ये तो क्रय मूल्य हो गया। उल्टा पता चल गया विक्रय ज्ञात करने हैं। वैसे यहाँ भी पूछ रहे थे वो उसको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका लाभ की दर दे रखी है, 15% लाभ पर बेच रहा है, बेचना चाहता है, मतलब कितनी राशि प्राप्त होगी। उसने टीवी को बेच दिया, अब टीवी को बेच दिया तो टीवी की वजह से क्या मिल रहा है, रुपए राशि। तो वो राशि जो मिल रही है कैसे मिली, बेचने पर मिल रही है, तो वो वाला मूल्य कौन सा होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे हल। ये वाला जो दे रखा है, ये जो प्राइस दे रखी है, मूल्य दे रखा कौन सा है, सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो लिख देंगे टीवी का क्रय मूल्य कितना है बेटा, 20,000 रुपए। और क्या दे रखा है, दर दे रखी है, दर रेट परसेंटेज में दे रखी है। कौन सी रेट दे रखी है, लाभ की, प्रॉफिट रेट गिवन है, लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो लिख देंगे लाभ की दर, इंग्लिश मीडियम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टीवी, या लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, या लिख देंगे रेट ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट रेट, ठीक है ना। लिख देंगे लाभ की दर, हिंदी में लिखेंगे लाभ की दर कितनी दे रखी है, 15%। कितनी राशि प्राप्त होगी, बेचने पर, बेचने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे टीवी का विक्रय मूल्य। अपन क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन टीवी, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य के दो सूत्र हैं, ये और ये, कौन सा लगेगा। तो आप सवाल में देखो क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, लाभ की दर या हानि की दर वाला, ये लाभ की दर वाला, कौन सा लगेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, नंबर 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे पता चला आपको भी, जैसे मेरे को पता चला, कैसे, यहाँ दे रखा है, देखो लाभ की दर 15% दे रखी है, ये देखो लाभ की दर वाला ये सूत्र है, तो ये सूत्र यूज करेंगे। तो लिख देंगे टीवी का विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ की दर, तो लिख देंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100 इंटू में विक्रय मूल्य, तो इंटू में क्या जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश मीडियम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड 100 मल्टीप्लाई सीपी कॉस्ट प्राइस, ओके। 100 प्लस लाभ परसेंट कितनी गिवन है, कितना दिया है, 15% दिया हुआ है, वो लिखेंगे 15% बटे में 100 इंटू में क्रय मूल्य, कितने हैं, 20,000 रुपए। अब देखो ये कितना हो गया, इसको यहाँ हल कर रहा हूँ, देखो 100 प्लस 15 115 बटा 100 इंटू में 20,000 रुपए। 2 से 2 कट गए, क्या बच गया, 115 इंटू 200 रुपए, गुणा कर देंगे, 2 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 2 एकम 2 प्लस 1 हासिल जोड़ेंगे 3, 2 एकम 2, 2 0 थे 0 लगा देंगे। इस प्रकार अपने को पता चल गया उस दुकानदार को, जब वो दुकानदार उस टीवी को 20,000 में खरीद कर लाता है, खरीद कर, और अगर वो 15% एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाह रहा है, तो उसको 23,000 में बेचना पड़ेगा। मतलब वो उस टीवी को बेचेगा ना 15% लाभ की दर के हिसाब से उसको 23,000 में मिलेंगे। नोट कर लीजिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने 4 सूत्र लिखा है ना, 2 विक्रय मूल्य के, 2 क्रय मूल्य के, तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो आपको खुद को पहचान करनी है, क्रय मूल्य दे रखा है क्या, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। अगर सवाल में विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। इसके साथ ही आपको क्या देखना है, जैसे विक्रय मूल्य के 2 सूत्र हैं, एक तो लाभ परसेंट में दे रखा है, हानि में दे रखा है ना, तो आपको ये भी देखना है। जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, उसमें दर कौन सी दे रखी है, तो यहाँ पर देखो इस सवाल में लाभ की दर दे रखी है, तो मैंने ये वाला सूत्र लगा लिया। इसी तरह यहाँ पर हानि की दर दे रखा, हानि की दर दी होती तो मैं वाला सूत्र लगाता। तो इस प्रकार मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा सिखा दिया है कि किस प्रकार से अपन सूत्र का सिलेक्शन करेंगे, कौन सा सूत्र यूज करेंगे और किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अंकित मूल्य। अब बात करते हैं अंकित मूल्य, प्रिंट रेट है ना, लिस्ट प्राइस। तीसरा पॉइंट आज का अंकित मूल्य। अपन कहते हैं सर ये कौन सा मूल्य होता है, अंकित मूल्य। अपन जो वस्तु लेके आते हैं उस पर टैग लगा होता है, टैग चेक करते हैं, इस टोकन कितनी प्राइस लिखी होती है, जो प्रिंट होता है वो उसका क्या होता है, अंकित मूल्य। मान लो ये बोतल है,
ये इसको मैं खरीदना चाह रहा हूँ, इस पर टैग लगा होगा, तो मैंने देखा इस प्रिंट रेट है 100, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका अंकित मूल्य प्रिंट रेट है। अंकित मूल्य एक्चुअल में किस प्रकार यूज होता है, देखो अपन क्या करते हैं, त्योहारों पर कोई उत्सव होता है, त्योहार होता है, तो अपन मार्केट में देखते होंगे सेल लगी होती है, ऑफर 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 40% ऑफ 30% ऑफ ऐसे होते हैं, और अपन वो चीज़ लेकर भी आते हैं मार्केट से, और खुद बहुत बड़े खुश भी होते हैं कि यार जब ने ना 40% ऑफ में, मतलब 40% छूट पर हमने चीज़ खरीदी है, कम मूल्य में अपने वस्तु लेकर आए हैं, बहुत अच्छे से राजी होते हैं कि बहुत कम रुपए दे करके लेके आए। एक्चुअली ये सब अंकित मूल्य होता है। कैसे, जैसे दुकानदार ने पीछे से कोई चीज़ लेके आया, कोई दिल्ली से या कहीं अदर राज्य से कोई जगह से एक वस्तु लेके आया जिसकी प्राइस थी, इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी। उसने क्या किया, उसने देखा कि वो खरीद के ला रहे 100 रुपये में, अब वो कह रहा है कि मुझे कम से कम इस वस्तु पर मुझे 20 रुपये तो मिलने चाहिए, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो उसने क्या किया, 100 रुपये उसकी होगी क्रय मूल्य, खरीदारी वाली रेट, जो पीछे से खरीद के लेके आया क्रय मूल्य, जितने में खरीदा वो हो गया क्रय मूल्य। और वो जितना रुपये एक्स्ट्रा चाहता है, वही चाहता है कि मैं हर एक ग्राहक से, कस्टमर से 20 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो वो 100 रुपये में 20 रुपये जोड़ देगा, तो आप देख पा रहे हो 120 रुपये बनेगा। ये जो 120 रुपये वो इसके लिए क्या बना, विक्रय मूल्य, क्योंकि अपन ने बताया था अभी जस्ट क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो क्या बन गया, विक्रय मूल्य। अब एक्चुअल होता है क्या है, दुकानदार को पता है कि मैं 120 रुपये बोलूंगा, तो आज के टाइम के जो ग्राहक है वो जान पहचान वाले बहुत होते हैं कि मैं आपका जानकार हूँ, पहचाने नहीं, क्या कुछ तो कम करो, कुछ तो माल लाड रखो, है ना। तो इसलिए वो रिलेशन फंस जाता है दुकानदार, तो उसको कम करना पड़ता है, क्योंकि आगे भी इसको अपने यहाँ कस्टमर लगातार बनाए रखना होता है ना, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो कम करना पड़ेगा। अगर मानो कुछ रुपए, मानो 10 रुपये कम कर देते हैं, अब उसका तो 110 ही बचा, वो कमाना कितना चाह रहा था, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा कमाना चाह रहा था, लेकिन 10 रुपये तो कम कर दिए जान पहचान के थ्रू, अब उसके 110 बच गए। 100 तो दुकानदार से खरीद के लाया था, खाली 10 रुपये के बचे, तो वो अपना जो टारगेट फिक्स किया ना कि मुझे 20 रुपये तो रखने हैं अपने पास, बचा नहीं है, चाहे कोई भी जानकार आ जाए, परिवार वाला जाए, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस 20 रुपये में एक नाम होता है डिस्काउंट बट्टा, जो दूसरों को देते हैं और दूसरों खुश करते हैं कि मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, और अपन खुशी से एक ही जगह दो चीजें लेके आ जाते हैं, है ना। वो अपने को खुश रखने के लिए एक चीज देते हैं कि लो चलो मैंने आपको बट्टा दिया, मतलब यहाँ पर खरीदा था 100 में, वो खुद 20 रुपये तो कमाना चाहते ही है, उसको जोड़ दिया, क्या बन गया 120, ये विक्रय मूल्य बन गया। क्या बन गया, विक्रय मूल्य। अब वो क्या करता है, बट्टे की राशि अपने तो घटाते हैं, अपने क्या करते हैं, अपने को जब डिस्काउंट, जो मैं कस्टमर हूँ, मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, दुकान के पास, तो दुकानदार मुझे डिस्काउंट देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो माइनस करूंगा ना। लेकिन दुकानदार क्या करेगा कि भाई 120 रुपये हो गए, 100 में लेके आया था, 20 रुपये मैं कमाना चाहता हूँ, जोड़ दिए, 120 रुपये हो गए। अब जान पहचान वाला आएगा, बोले डिस्काउंट दो, इसलिए मैं पहले से डिस्काउंट की राशि जोड़ देता हूँ, ताकि ग्राहक जो है संतुष्ट होकर जाए और जानकारी बनी रहे, ठीक है ना। इसलिए तो वैसे वो क्या किया, उसने इसके अंदर ही छूट बोल दो या बट्टा बोलो या डिस्काउंट बोलो, तीनों बात देखिए। डिस्काउंट बोलो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, छूट बट्टा डिस्काउंट। उसने क्या किया, 100 में खरीदा था, 20 रुपए प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, वो जोड़ दिया, और इसके अंदर ही उसने क्या किया, 30 रुपए जिसका नाम क्या है, छूट या बट्टा या डिस्काउंट, और जोड़ दिया। अभी मूल्य बढ़कर हो गया 150 रुपए हो गया बढ़कर, उसने स्टिकर टैग लगा दिया, ये ले जाओगे तो इसका टैग हो गया 150। इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और अपन गए, देखा टोकन कितने का है, 150। आप तो जानती हो ना, मैं आपके उस पीढ़ी में उस रिश्तेदार का ये लगता हूँ, अब देखो आप मेरे क्या लगे, जान पहचान निकाल ली, हाँ हाँ ठीक है, ये लगे वो लगे, रिश्तेदारी नातेदारी सब कुछ होगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, रिश्ता निकाला है तो कम करना पड़ेगा। अब दुकानदार टेंशन में नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको पता है पहले से 30 रुपये बढ़ाकर लिखा हुआ है, बट्टे की राशि कितना, कस्टमर जो भी कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा, उसको तो छूट देनी होगी, डिस्काउंट, तो उसने पहले से 30 रुपये का डिस्काउंट ऑलरेडी जोड़ दिया। उसने कहा चलो ठीक है, आप मैं जानकार हूं ना, इसलिए मैं आपको 30 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ। उसने क्या किया, अपने को 30 रुपये डिस्काउंट दे दिया, ये लो 30 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। अब घटाने पर कितना हुआ, 120। अब बताओ वो ग्राहक उस दुकानदार कितने रुपए दे रहे हैं, हाँ 120 रुपए दे रहे हैं। इसका मतलब ग्राहक भी राजी हो गया, उसको 30 रुपये डिस्काउंट मिल गया,
और दुकानदार खुद राजी हो गया, उसको तो 20 रुपए कमाने थे हर हालत में, वो देखो कमा के गया है, 20 रुपए तो कमाए। तो इस प्रकार ये खेल है अंकित मूल्य का। अपन जाते हैं ना, दीपावली का त्योहार होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, सेल लगी रहती मार्केट में, ऑफर 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 40% ऑफर है ना, तो वो ये खेल है अंकित मूल्य का। जो लेके आए थे अपना पहले से मार्जिन जोड़ के रखते हैं, इतना तो लेने हैं, उसके ऊपर जितना डिस्काउंट देना है ना, वो डिस्काउंट राशि पहले से जोड़ के रखते हैं, फिर वो घटा देते उतनी, अपने रखता है कम कर दिया, ये अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या हुआ? अंकित मूल्य की परिभाषा होगी, एक मिनट, अब अंकित मूल्य के बारे में बताएं। देखो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, इसको देखो एक बार, नोट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। जैसे अंकित मूल्य कितना था? 150 रुपए। जो छूट दी गई है वो क्या कहलाता है? बट्टा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं तो अपन लिख सकते हैं बेटा, अंकित मूल्य का सूत्र क्या बना? अंकित मूल्य सूत्र बना विक्रय मूल्य बट्टा, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा, ये इसका सूत्र बन गया। अंकित मूल्य का सूत्र क्या बना? विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। क्या बना सूत्र? विक्रय मूल्य प्लस बट्टा, ये अंकित मूल्य का सूत्र बना। तो इस प्रकार से बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है वो बट्टा होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट की परिभाषा, बट्टा क्या होता है? बट्टा किसको कहते हैं? तो इसकी परिभाषा होगी अंकित मूल्य पर जो छूट मिलती है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट या कमी, अंकित मूल्य पर दी गई छूट बट्टा कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। तो इस प्रकार डिस्काउंट का सूत्र क्या हुआ? बट्टा का सूत्र हुआ, बट्टे का सूत्र क्या होता है? देखो ये जो बट्टा है, छूट किस पे मिल रही है? अंकित मूल्य पर हो रही है ना, तो अंकित मूल्य में से घटा देंगे, अंकित मूल्य में से घटा देंगे विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी के जो रूल्स है और भी आगे हैं, कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत और हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, उसके बाद में और भी है, जैसे वेट सहित मूल्य है ना, वेट सहित वस्तु होते हैं ना, जैसे इतने वेट सहित, जीएसटी सहित, टैक्स सहित वस्तु खरीदे, उस पर भी आगे सूत्र बनाए मैंने, वो आपको भी सिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे यूज करना है। और प्रतिशत की और भी कुछ सवाल है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन है, मिश्रधन है, शर्त वार्षिक है तो मिश्रधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, अर्धवार्षिक शर्त है तो क्या होगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए धन्यवाद।